हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको 1857 की क्रांति के संदर्भ में बताया था, तो आज अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा अपनी ये जो रियासतें थी उन पर उनका आधिपत्य था और कौन कौन सी सैनिक छावनियों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई और किस प्रकार से आगे का ये मामला रहता है। तो अपन इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे। जब से तुमने हम पर नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे हैं। तो इस स्पीच के साथ में आज अपन अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने जब राजस्थान में 1857 की महान क्रांति हुई थी, तो इस समय मुख्य रूप से कितनी रियासतें थी? तो मुख्य रूप से उस समय वैसे तो 19 रियासतें थी, लेकिन यहाँ पे जो अगर अपन विद्रोह की बात करें तो विद्रोह मुख्य रूप से 6 सैनिक छावनियों के द्वारा किया गया था। तो अपन उसी क्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान में उस समय अर्थात 1857 की क्रांति के समय, यानी राजस्थान में उस समय मुख्य रूप से 6 सैनिक छावनियां थी। अब अगर आपसे पूछे कोई राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मुख्य रूप से कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए सर 6 उस समय मुख्य सैनिक छावनियां थी। तो मैं आपको एक एक सैनिक छावनी के बारे में बताता हूं और वह सैनिक छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी के सैनिक रहते थे और वह सैनिक छावनी कौन से जिले में पड़ती थी उस समय, उन सब बातों की अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे बात करें अपन नसीराबाद छावनी की, नसीराबाद छावनी, और मैं आपको ये बता भी चुका हूं कि मुख्य रूप से कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां। और पहली सैनिक छावनी बता रहा हूं आपको, नसीराबाद सैनिक छावनी। तो नसीराबाद सैनिक छावनी पड़ती थी अजमेर में। कहां पे पड़ती थी? अजमेर में। अजमेर में पड़ती थी। और यहाँ पे अगर सैनिकों की बात करें अपन, तो सैनिक थे यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक टुकड़ी। यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक इस नसीराबाद सैनिक छावनी में तैनात कर रखे थे। अर्थात ये सैनिक इस नसीराबाद की सैनिक छावनी में थे। आगे अगर अपन बात करें तो जैसे जो आती है देवली की सैनिक छावनी, तो अपन देवली की बात करें या अपन बात करें नीमच। पहले मैं आपको नीमच के बारे में बताता हूं। नीमच छावनी
और ये नीमच छावनी कहाँ पे पड़ती है? वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में तो ये कहाँ पे पड़ती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी। वर्तमान की बात है ये, कब की? वर्तमान की। लेकिन अगर उस समय की बात करें अपन तो उस समय ये किस में पड़ती थी? मेवाड़ रियासत में। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो नीमच की छावनी थी वो कौन सी रियासत में थी? तो आप बताओगे मेवाड़ रियासत में, अर्थात उदयपुर में। ये कौन सी सैनिक छावनी थी? तो नीमच सैनिक छावनी थी। और अगर यहाँ पे अगर अपन किसकी बात करें, यहाँ पे अगर अपन बात करें इसकी सैनिकों की, तो यहाँ पे कोटा कंटीजेंट सैनिक पैदल टुकड़ी के सैनिक थे। तो कौन सी सैनिक टुकड़ी के सैनिक थे यहाँ पे? कोटा कंटीजेंट। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है ये अपने राजस्थान से सटा हुआ है और इधर दक्षिण की तरफ सटा हुआ है। और दक्षिण में अगर अपन बात करें तो ये नीमच अर्थात ये उदयपुर रियासत पड़ती है। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। नीमच छावनी कहाँ पे? उस समय मेवाड़ में, लेकिन वर्तमान में तो एमपी में आती है। लेकिन ये नीमच छावनी उस समय मेवाड़ रियासत का एक भाग था और यहाँ पे कोटा कंटीजेंट के सैनिक तैनात कर रखे थे। आगे अपन बात करें अगर देवली की, तो देवली में भी कौन सी सैनिक छावनी के सैनिक थे? कोटा कंटीजेंट के। तो देवली छावनी। तो जो देवली की छावनी थी ये कहां पे है? टोंक में। उस समय भी ये कहां पे थी? टोंक में। और यहाँ पे जो सैनिक थे वो कौन थे? कोटा कंटीजेंट के सैनिक तैनात कर रखे थे। कोटा कंटीजेंट कोटा कंटीजेंट के सैनिक कहां पे तैनात कर रखे थे? तो देवली की छावनी में कोटा कंटीजेंट के सैनिक तैयार कर रखे थे। अब अपन बात करें एरिनपुरा छावनी की। कौन सी छावनी? एरिनपुरा की सैनिक छावनी। एरिनपुरा छावनी। और ये एरिनपुरा की छावनी कहां पे पड़ती है? पाली में। और यहां पे अगर सैनिकों की बात करें तो जोधपुर लीजियन के सैनिक यहां पे तैनात थे। कौन से सैनिक? जोधपुर लीजियन के सैनिक इस एरिनपुरा की सैनिक छावनी में तैनात थे। अगर अपन बात करें ब्यावर की, बात करें खेरवाड़ा की, पहले मैं आपको खेरवाड़ा बताता हूं। खेरवाड़ा छावनी। कौन सी छावनी? खेरवाड़ा छावनी। और ये खेरवाड़ा छावनी कहां पे पड़ती है? उदयपुर में। और आगे अपन बात करें यहाँ पे सैनिकों की, तो यहाँ पे मेवाड़ भील कोर के सैनिक यहाँ पर तैनात थे। बात करें अपन ब्यावर की, ब्यावर छावनी। और ब्यावर छावनी कहां पे पड़ती है? अजमेर में। और यहां पे सैनिक थे, वो कौन से सैनिक थे? मेर रेजिमेंट के सैनिक यहां पे तैनात थे। कौन से सैनिक? मेर रेजिमेंट के सैनिक यहां पे तैनात थे। और मैं एक बार फिर आपको ये बताता हूं, राजस्थान में मुख्य रूप से 6 सैनिक छावनियां थी। पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद सैनिक छावनी। कहां पे पड़ती थी? अजमेर में। और यहाँ पे सैनिक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक यहाँ पर तैनात थे।
नीमच छावनी मध्य प्रदेश में वर्तमान में, लेकिन उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ये आती थी और यहाँ पे कोटा कंटिजेंट के सैनिक तैनात थे। बात करें देवली की तो देवली टोंक में आती है और यहाँ पे भी कोटा कंटिजेंट के जो सैनिक थे वो तैनात थे। आगे एरिनपुरा की बात करें तो एरिनपुरा पाली के अंतर्गत आती थी और यहाँ पे एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन के सैनिक तैनात थे और खेरवाड़ा उदयपुर में आती थी और यहाँ पे मेवाड़ भील कोर के सैनिक तैनात थे। उसके अलावा ब्यावर की बात करें तो ब्यावर अजमेर के अंतर्गत आती थी और यहाँ पर मेल रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन कौन सी जो छावनी थी उस पे कब विद्रोह की शुरुआत हुई और कब हुई तो अपन उसकी अब चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आगे किस प्रकार से कब कब यहाँ पे क्रांतियों की शुरुआत हुई, कौन कौन सी सैनिक छावनी के द्वारा अंग्रेजों को लूटा गया, उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको सैनिक छावनियां कौन से जिले में पड़ती है और उसके अलावा कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियों के यहाँ पे सैनिक तैनात थे तो उसके बारे में आपको बताया है। तो अब अपन अगर बात करें, मैं क्या लिखा चुका हूं आपको, 6 मुख्य रूप से सैनिक छावनियां थी। तो पहली जो सैनिक छावनी थी उसकी अपन बात करें नसीराबाद, नसीराबाद। दूसरी की अगर बात करें अपन नीमच। तीसरी की अगर अपन बात करें तो देवली। चौथी की अगर अपन बात करें एरेनपुरा। पांचवी की अपन बात करें खेरवाड़ा और छठी की बात करें ब्यावर। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि कौन सी सैनिक छावनी कौन से जिले में पड़ती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब अपन विद्रोह की अगर शुरुआत की बात करें तो नसीराबाद में कब हुआ, 28 मई 1857 को इस नसीराबाद की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। आगे बात करें नीमच की तो नीमच में जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 3 जून 1857 को। अगर अपन देवली की बात करें तो देवली में विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। बात करें अपन एरिनपुरा की तो एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ वह हुआ 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा में कब हुआ, 21 अगस्त 1857 को। और बात करें इस खेरवाड़ा की और बात करें इस ब्यावर की तो इन दोनों ने भाग नहीं लिया। क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। क्या नहीं लिया, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो अब यहां से प्रश्न क्या बनता है, कभी कभार डायरेक्ट और बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, राजस्थान की ऐसी 2 सैनिक छावनियों के बारे में बताओ जिनके द्वारा 1857 के इस महान क्रांति में, या बैटल भी बोल सकते हैं अपन, इस युद्ध में भाग नहीं लिया गया। तो एक थी उसमें ब्यावर जो अजमेर में पड़ती थी और दूसरी थी उसमें खेरवाड़ा जो कहां पे पड़ती थी, खेरवाड़ा पड़ती थी उदयपुर में। तो ये 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिसके द्वारा इस 1857 की क्रांति में बिल्कुल भाग नहीं लिया गया था। और ऐसे कुछ रियासतें भी थी जिसमें कहने का मतलब
अपनी अंग्रेजों से मतलब छुटकारा पाने के लिए काफी व्यापक विद्रोह भी हुआ था। जैसे अपन बात करें बिठोड़ा की, बात करें अपन कोटा की, और कोटा को तो 1857 की क्रांति का जनगढ़ भी कहते हैं, तो उसको भी अपन साथ में ले लेते हैं। यह मुख्य रूप से 6 सैनिक छावनियां थी अपने राजस्थान में, और इन 2 के द्वारा इस क्रांति में भाग नहीं लिया गया, और बाकी इन 4 सैनिक छावनियों के द्वारा क्रांति का बिगुल बजाया गया और अंग्रेजों को लूटा गया। तो उसके अलावा अगर अपन बात करें इस नसीराबाद की सैनिक छावनी की, तो इसको अपन कह सकते हैं सबसे प्राचीन और बड़ी छावनी, सबसे प्राचीन व बड़ी छावनी। अब अगर आपसे पूछे कोई राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी कौन सी है, और राजस्थान की सबसे अगर बड़ी सैनिक छावनी के बारे में भी पूछ ले, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए सर नसीराबाद की जो सैनिक छावनी थी वह सबसे बड़ी और प्राचीन सैनिक छावनी थी। अगर अपन बात करें इस देवली की, तो यह देवली सबसे छोटी सैनिक छावनी थी। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सैनिक छावनी कौन सी थी 1857 की महान क्रांति के समय, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए देवली की छावनी। और एरिनपुरा के बारे में आप लिख सकते हो सर्वाधिक संघर्ष चला है यहाँ पे, सर्वाधिक संघर्ष, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा अगर संघर्ष या 1857 की यह महान क्रांति चली तो कहां पे चली थी, एरिनपुरा में। और कब चली थी, 21 अगस्त 1857 को। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आज एक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो छोटी सी क्रांति है, कौन सी, नीमच की क्रांति। तो अपन नीमच के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे और जैसे नसीराबाद हुआ, कोटा हुआ और एरिनपुरा का विद्रोह हुआ, इन सब बातों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो पहले आप इसको नोट आउट कर सकते हो, फिर अपन नीमच की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप नीमच के बारे में पढ़ने से पहले नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी इसको आप याद करें, और इसके बाद में ये जो किस प्रकार से यहाँ पे क्रांति हुई, क्या क्या यहाँ पे कौन से समकालीन यहाँ पे शासक आते हैं इस छावनी के, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार से आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें नीमच छावनी, तो नीमच छावनी में अगर विद्रोह की शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत आपको मैंने पहले बता भी दी थी, 3 जून 1857 को यहां पे क्रांति की शुरुआत हो गई थी। कहां पे, नीमच में। और अगर यहाँ के शासक की बात करें, यहां के शासक, तो शासक का नाम बताओगे आप, स्वरूप सिंह थे, जो मैं पहले आपको लिखा भी चुका हूं, स्वरूप सिंह थे। अगर क्रांति के नेतृत्वकर्ता की बात करें, यहां पे नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता थे हीरालाल और मोहम्मद बेग। हीरालाल और इनके साथ में थे मोहम्मद बेग।
बात करें, यहाँ पे जब यह क्रांति हुई थी तो यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था हीरालाल और इनके साथ में कौन थे, मोहम्मद बेग। तो नीमच छावनी में शुरुआत कब हुई, 3 जून 1857 को। यहाँ के शासक मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और नेतृत्व करता थे हीरालाल और हीरालाल के साथ में थे मोहम्मद बेग। अब होता क्या है, इस सैनिक छावनी के द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है। कितने अंग्रेज अधिकारियों को, तो सैनिकों छावनी के सैनिकों द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बनाया गया। कितने अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, जो नीमच की सैनिक छावनी थी उसके द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। और कहां पे भेज दिया गया, बंधक बना के कहां पे भेज दिया गया, डुंगला। और ये डुंगला स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। इनको बंधक बनाकर रख लिया गया। डुंगला चित्तौड़गढ़ में 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारी सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। और डुंगला कहां पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ मैं क्या बोल रहा हूं, कल नसीराबाद की सैनिक छावनी के द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी एबोट भी शामिल था। और एबोट को हमेशा के लिए बोट में बिठा दिया गया सैनिकों के द्वारा। तो डुंगला चित्तौड़गढ़ में इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बना लिया गया सैनिक छावनी नीमच के द्वारा, अर्थात नीमच में जो सैनिक थे उनके द्वारा इनको बंधक बना लिया गया। फिर क्या होता है, मेवाड़ के ये जो स्वरूप सिंह थे, इन स्वरूप सिंह के द्वारा और अंग्रेजों के सहयोग से, यानी अंग्रेजों के द्वारा और इस स्वरूप सिंह के सहयोग से इस 40 अंग्रेज अधिकारियों को मुक्त करवाया गया। और मेवाड़ के ये जो स्वरूप सिंह थे इनके द्वारा इनको क्या दे दी गई, शरण दे दी गई। क्या दे दी गई, शरण। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि डुंगला चित्तौड़गढ़ में इनको बंदी बनाकर रखा गया था। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को मुक्त करवाया और शरण दे दी। और शरण कहां पे दी, जग मंदिर महलों में। जग मंदिर महलों में जो मेवाड़ के जग मंदिर महल है, जिनको देखकर मुमताज की याद में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, उन महलों में इस स्वरूप सिंह के द्वारा इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दे दी गई। और इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रांति होती है। और एक लाइन आप और लिख सकते हो, अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किसने किया था 1857 की क्रांति के दौरान, तो इस मेवाड़ के स्वरूप सिंह के द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किया गया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अगर सहयोग किसी शासक ने किया था तो वो थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह। इनके द्वारा अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग किया गया। क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857, शासक स्वरूप सिंह, नेतृत्व करता हीरालाल और मोहम्मद बेग और सैनिक छावनी के सैनिकों के द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला चित्तौड़गढ़ में बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों और मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा इनको आजाद करवाया गया और जगमंदिर महलों में शरण दी गई। और एक लाइन और लिख सकते हो आप, अंग्रेजों का सर्वाधिक अगर सहयोग राजस्थान के किसी शासक ने किया था तो उनका नाम था मेवाड़ के स्वरूप सिंह।
तो आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। अब अपनी जो अगली क्लास है उसमें अपन नसीराबाद की सैनिक छावनी, उसके अलावा एरिनपुरा के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और वह भी काफी विस्तार से। तो आप इसको नोट आउट कर लें और आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।